एवरीवन। आज मैं शुभ कार्तिक के 5 दिनों को दिखाऊंगी। ये 5 दिन कार्तिक के बहुत ही शुभ माने जाते हैं और पूजा के लिए वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें हम डे 1 में 7 मंदिर की परिक्रमा करते हैं। हर एक मंदिर में जाकर हम ढोल नगाड़े बजाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। आज हमारा शुभ 5 दिन का पहला दिन है और हमने शाम को इसमें 5 का एक सिक्का, आंवला और मौली से दीपक जलाया है। अभी शाम के बज चुके हैं 6 और अब मैं इस दीपक की आरती भी करूँगी। तो डे 2 में हम इन आंटी के घर में गए और हमने यहाँ पर भी पूजा की। और डे 3 में हमने इन आंटी के घर की छत पे इन्होंने आसन लगाया था भगवान का। हम सब ने वहाँ पे भगवान को याद किया, भजन किया और नृत्य भी किया उनके सामने। और इनके लड्डू गोपाल और राधा रानी की प्रतिमा बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी और सारे के सारे इतना यहाँ पे नाचे। और इन्होंने तो सब पूरी जितने भी आए थे सब, उन सबको तिलक लगाया अपने हाथ से और बहुत सारा प्यार भी दिया। और फिर उसके बाद हमने अपने मंदिर में आके भी बहुत सारी पूजा करी। और डे 4 में भी हम एक आंटी के घर में गए। उन्होंने पूरा टेंट वेंट लगा के ढोल वोल भी मंगा रखा था और बहुत ही अच्छे से उनके घर में भी पूजा हुई। पहले मैंने ही ढोलक बजाई, हम लोग बहुत नृत्य किया, सब कुछ किया हमने, पूजा पाठ की। उसके बाद हम ढोल पे भी हमने बहुत ही नाचा। तो मैंने ये सब सुबह उठ के नहा धो के उनके लिए परांठे बनाए पंडित जी के लिए। और फिर मैंने खुद भी अपनी नहा धो के जल चढ़ा के जोत जला के और फिर मैंने अपनी सरगी की थाली सजाई और उसमें मैंने बैठ के आराम से सरगी खाई।
और गाइस डे 5 तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन हमारा व्रत भी होता है और ये व्रत एक तरह से करवा चौथ की तरह ही रखा जाता है। उसके बाद गाइस मेरे को मंदिर भी जाना था एज़ यूजुअल, जैसे मैं जाती हूँ मंदिर पूजा करने। तो मैंने फटाफट से अपना मेकअप किया, क्योंकि इस दिन कहते हैं हमारा ये करवा चौथ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत होता है, तो हम इसमें भी श्रृंगार पूरा करते हैं। तो फिर मैंने इस दिन अपना ये आउटफिट मजेंटा कलर का पहना और मेरा मन किया, मैंने नथनी वगैरह भी लगाई, मेकअप किया अच्छे से, तो मैं खूब अच्छे से रेडी होकर मंदिर गई। बट मैं मंदिर गई तो मैं जाती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारी पहले रौनक हो रही होती है, सब बहुत ज़्यादा भजन गा रहे होते हैं। अपनी जोत जला के बैठी ही थी, साथ साथ कथा सुन रही थी, ये सब काम करते हुए बैठी। तो थोड़ी देर बाद ही एकदम से मुझे एक आंटी ने बताया कि हमारी एक कुसुम आंटी, जिनका मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था कि वो कितना सुंदर भजन गाती हैं, और तो हमने बहुत उनके साथ यादें बनाई हैं। तो उनकी रात को उनका देहांत हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मैं ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बस मैं जाके बैठी थी, तो मैंने हल्की सी क्लिपिंग ही पहले ही ले ली थी, जब मुझे पता नहीं था कि उनका ऐसे हो गया। अपनी सासू माँ से जैसे पूजा करते हैं घर आकर, व्रत को तो पूरा करना ही था, चाहे मन में बहुत दुख था, बट फिर भी। इसमें फूल है, गुड़ है, सिक्का है और चावल है, इससे हम पूजा करेंगे। आज बुधवार है ना। चुन्नी वैसी डेली पर खुश चुन्नी तो इस पे है ही नहीं, गलती को उतार दे पाएगा ना। फिर उसके बाद मैं घर आई और फिर मैंने अपनी तुलसी माता का विवाह किया शालिग्राम से। अब मैं आपको इसमें भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। मैंने उनके लिए श्रृंगार की एक थाली सजाई और मैंने दीपक की भी एक थाली सजाई, जिसमें मैंने 5 छोटे दिए और एक बड़ा दिया रखा। तो फिर उसके बाद मैंने उनका पूरा श्रृंगार किया, तिलक लगा के, हल्दी लगा के, मेहंदी लगाई, उनको चूड़ियाँ चढ़ाई, उनको कजला लगाया, और फिर हम लोगों ने उनकी शालिग्राम के साथ गठबंधन भी किया। उसके बाद हमने दोनों की आरती की और उनके फेरे भी लगाए, और फिर हमने इस तरह से तुलसी माता का
मैंने सबसे पहले थाली तैयार करी। थाली में ये सब कुछ चीज़ें हैं। कच्चे चावल चीनी है, ये तिलक बनाया इनको लगाने के लिए, ये सूखा सिंदूर है, ये रोट है मेरी सासू माँ ने बनाया, इसमें से हम चंद्रमा को देखेंगे। और एक ये और रोटी है, इसको भी रोटी बोलते हैं, इसमें से भी हम चंद्रमा को देखेंगे। और ये मूली के पत्ते में से भी हम चंद्रमा को देखेंगे। और ये दीपक जलाएंगे और इससे ये मेरी मांग भरेंगे। फिर मैंने एक एक करके जल अर्पित करके तिलक लगाकर चंद्रमा देवता को और अपने पति देव की पूजा करी। फिर मैंने जो रोट बनाई थी उस रोट के अंदर से चंद्रमा को देखकर ये बोला, रोट 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 जीवे मेरा घोट, तू बहन पूर्णिमा तै डिठी मैं डिठी। प्लीज़ गाइस इस मंत्र को याद कर लो, नहीं तो मेरी वीडियो के साथ साथ बोल सकते हो आप। मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करो। उसके बाद मैंने मूली के पत्ते में से भी देखा चंद्रमा देवता को और अपने पति देव को। फिर मैंने चंद्रमा देवता का भी आशीर्वाद लिया, पति देव का भी आशीर्वाद लिया और उनके हाथों से पानी पिया। और जो रोट हमने जिससे पूजा करी थी वो बैठ के हम दोनों ने मिलके खाया। Thank you. Thanks for watching.